संसार अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो शुरुआत करेंगे, वो करेंगे इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था की शुरुआत की जाएगी आज। तो भारतीय राज्य व्यवस्था का हमारे एग्ज़ाम में कितना योगदान रहता है? देखिए, भारत में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, कॉम्पिटिशन के लिए आपके जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी में इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, ठीक है? लेकिन कुछ एग्ज़ाम ऐसे हैं, जिनमें इनका बहुत ज़्यादा योगदान होता है, जैसे कि आपका पीसीएस के एग्ज़ाम है। पीसीएस के एग्ज़ाम में इंडियन पॉलिटी से लगभग तुम्हारे 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? और जो है 30 के आसपास इसमें जो है क्वेश्चन रहते हैं। इसके अलावा यूपी पीसीएस है, एमपी पीसीएस है, छत्तीसगढ़ है, बिहार पीसीएस, इन सभी में यहाँ से 15 से 20 या 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लेकिन आपका अभी हाल-फिलहाल में जो वैकेंसी चल रही है असिस्टेंट प्रोफेसरों की, ठीक है? असिस्टेंट प्रोफेसर में आपका जिन बच्चों ने पॉलिटी से डाला है, जिन बच्चों ने भारतीय राज्य व्यवस्था से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म डाला है, एमपी में आया है आपका, ठीक है? यूपी में भी कई वैकेंसी आई थी आपकी असिस्टेंट प्रोफेसरों की, ठीक है? तो उन सभी में इसके आपके पॉलिटी से, भारतीय राज्य व्यवस्था से भारतीय राज्य व्यवस्था से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? लगभग तुम्हारे आपके इसमें 100 क्वेश्चन में होते हैं, ठीक है? और 100 में से तुम्हारे जो है इंडियन पॉलिटी है, ठीक है? इंडियन पॉलिटी के अलावा इंटरनेशनल पॉलिटी भी होती है, ठीक है? तो इंडियन पॉलिटी के साथ-साथ उसमें इंटरनेशनल पॉलिटी भी होती है, ठीक? तो इंडियन पॉलिटी से आपके लगभग तुम्हारे 60 से 70 क्वेश्चन रहते हैं। इसके अलावा 30 से 40 या 20 के आसपास वो क्वेश्चन रहेंगे तुम्हारे इंटरनेशनल पॉलिटी से। तो भारतीय राज्य व्यवस्था का असिस्टेंट प्रोफेसर और इसके अलावा पीसीएस और इसके अलावा जितने भी यूपी कांस्टेबल, यूपी एसआई, ठीक है? या एसआई के या कांस्टेबल की जितनी भी वैकेंसी होती है, एसएससी, ठीक है? कोई भी एग्ज़ाम ले लो आप, तो सभी में पॉलिटी के आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है? तो चलिए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। तो इंडियन पॉलिटी में सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ेंगे हम, वो रहेगा आपका संविधान सभा। तो संविधान सभा सबसे पहला चैप्टर रहेगा, ठीक है? संविधान सभा सबसे पहला इसमें चैप्टर रहेगा। चलिए जी। संविधान सभा के गठन, ठीक है? संविधान सभा के गठन की अगर बात करें, तो संविधान सभा का जो गठन किया गया, वो जुलाई 1940 ईस्वी में संविधान सभा का गठन किया गया था। जुलाई 1940 ईस्वी में संविधान सभा का गठन किया गया, लेकिन कुछ बुकें, ठीक है? कुछ बुकों में दिया गया है कि नवंबर 1940 ईस्वी में संविधान सभा का गठन किया गया था। दोनों ही डेट आपकी दी गई है, ठीक है? बुकों में। लेकिन अगर आपकी नवंबर और जुलाई दोनों आ जाती है, तो आपको जुलाई लगाना है, क्योंकि जुलाई को ज़्यादा बुकों ने माना है, ठीक है? और एग्ज़ाम में भी 1-2 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो जुलाई ही सबने माना है, ठीक है? और अगर आपका जुलाई नहीं है, तो तब आप इसमें नवंबर लगा सकते हैं। चलिए जी, अब बात करते हैं कि इसका गठन कैसे हुआ? तो एक आपका कैबिनेट मिशन प्लान आया था 1940 ईस्वी में। 1940 ईस्वी में भारत में अंग्रेजी सरकार के द्वारा जो इंग्लैंड की संसद थी, इंग्लैंड की संसद के द्वारा कैबिनेट मिशन प्लान भेजा गया। उसी को कैबिनेट मिशन योजना के नाम से जाना जाता है। तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार ही संविधान सभा का गठन किया गया था। अब बात करें संविधान सभा के गठन की, सबसे पहले जो है संविधान सभा की जो मांग रखी गई, वो सबसे पहले भारत में किसके द्वारा रखी गई थी? तो 1924 में एक दल था आपका स्वराज पार्टी। स्वराज दल कह लो या स्वराज पार्टी कह लो उसको, ठीक है? उसके द्वारा 1924 में पहली बार अंग्रेजों के सामने संविधान सभा की मांग की गई थी। उसके बाद अनेक बार संविधान सभा की मांग रखी गई। 1931 में भी, ठीक है, जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में, उसमें भी आपकी संविधान सभा की मांग की गई। इसके बाद 1948 में, 1936 में, ठीक है, बार-बार जो है संविधान सभा की मांग की गई। आखिरकार आकर जो है जुलाई 1940 ईस्वी में संविधान सभा का गठन किया गया। अब बात करते हैं संविधान सभा के सदस्यों की। तो संविधान सभा में जो कुल सदस्य थे, वे 389 यानी कि 389 मेंबर थे। संविधान सभा में कुल सदस्यों की अगर बात करें, 389 इसमें सदस्य थे। 389 इसमें कुल सदस्य थे। कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 389। 389 कुल सदस्यों की संख्या थी, जिनमें से ब्रिटिश भारत, इसमें से 3 क्षेत्र ऐसे थे जहाँ से संविधान सभा के मेंबर आए थे। पूरे भारत में से 3 क्षेत्र ऐसे थे जहाँ से संविधान सभा के मेंबर आए। तो एक जो है, सबसे पहला जो है ए, उसको कह सकते हैं ब्रिटिश भारत, ठीक है? ब्रिटिश भारत वो क्षेत्र था जहाँ पर अंग्रेजों का सीधे शासन था। जहाँ पर अंग्रेजों का सीधे शासन था, वहाँ से कितने मेंबर, 292, 292 सदस्यों को वहाँ से आना था। तो वहाँ से 292 सदस्य आए। इसके अलावा देसी रियासत यानी कि अंग्रेजी शासन के समय भी कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पर भारत के राजा महाराजा शासन कर रहे थे, उसको देसी रियासत कहा गया। वहाँ से आपके 93 सदस्य आने थे। देसी रियासत के जो हिस्से में सीटों की संख्या आई, वो 93 थी। इसके बाद बात करें संयुक्त आयुक्त, ये इस तरह से का क्षेत्र था। मुख्य आयुक्त या संयुक्त आयुक्त इसको कहा जाता है। और ये क्षेत्र ऐसा था जैसे कि आज के समय केंद्र शासित प्रदेश, यूटी कह सकते हैं, ठीक है? यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है? तो वहाँ से 4 सीटें आनी थी। ये 4 सीटें आपकी दिल्ली, अजमेर व मोरवाड़ा, कुर्ग और बलूचिस्तान, ठीक है? दिल्ली जो आज भी एक जो है केंद्र शासित प्रदेश है, एक सीट यहाँ से आई। इसके अलावा अजमेर व मोरवाड़ा, अजमेर व मेवाड़ का क्षेत्र था ये, ठीक है? इसको उस समय मोरवाड़ा कहा जाता था। एक सीट यहाँ से आई।
एक सीट यहाँ से आई, एक सीट यहाँ से आई और एक सीट थी आपकी कुर्ग। ये कुर्ग जो पड़ता है ये कुर्ग जो पड़ता है, कुर्ग है आपका कर्नाटक का एक जिला है, तो एक सीट यहाँ से आनी थी। इसके अलावा बलूचिस्तान, बलूचिस्तान वर्तमान पाकिस्तान में है, तो एक सीट यहाँ से भी तय की गई। और ये सभी जो चारों सीटें हैं, ये चारों जो सीटें हैं संयुक्त आयुक्त वाली, ये वायसराय के द्वारा मनोनीत की गई थी या वायसराय ने इनका नामांकन किया था। ठीक है जी। तो कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। ठीक है। ब्रिटिश भारत से कितने थे? ब्रिटिश भारत से 292 सदस्य, देसी रियासत से 93 सदस्य और संयुक्त आयुक्त की बात करें तो 4 सदस्य यहाँ से आने थे। अब बात करें ब्रिटिश भारत की, तो ब्रिटिश भारत का ये क्षेत्र था, इसी में आपका चुनाव हुआ, यहीं से आपका जो है ज़्यादा सीटें आई थी। तो इसमें आपका कांग्रेस था, मुस्लिम लीग थी और एक अन्य दल भी इसमें शामिल था। ठीक है। इसके अलावा अन्य दल भी इसमें कई सारे शामिल थे। ठीक है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा सीटें आई वो कांग्रेस की आई थी। कांग्रेस ने यहाँ से 208 सीटें 208 सीटें कांग्रेस जो है यहाँ से जीत के आई। इसके अलावा बात करें मुस्लिम लीग की, तो मुस्लिम लीग के द्वारा 73 सीटें यहाँ से जीती गई थी और 11 सीटों पर जो है अन्य को जीत प्राप्त हुई। उसी के बारे में आगे दिया गया है, तो देख सकते हैं आप ब्रिटिश भारत है। ठीक है। ब्रिटिश भारत का वो क्षेत्र जहाँ से जो है सीटें आई। ठीक है। तो कांग्रेस इस समय का सबसे बड़ा दल था। कांग्रेस ने 208 सीटें, कांग्रेस के द्वारा 208 सीटें जीती गई। इसके बाद बात करें मुस्लिम लीग की, तो मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती और अन्य के हिस्से में 11 सीटें आई थी। अन्य में आपके निर्दलीय भी थे और कुछ अन्य पार्टियां भी इसमें शामिल थी। चलिए जी। अब बात करें संविधान सभा में महिलाओं की संख्या, तो संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या की अगर बात करें तो कुल महिलाएं कितनी थी? तो 15 महिलाएं थी। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। इन 15 महिलाओं में से एकमात्र मुस्लिम महिला का नाम, ठीक है, जो एकमात्र मुस्लिम थी उसका नाम था बेगम अय्याज रसूल। बेगम अय्याज रसूल एकमात्र मुस्लिम थी। इसके अलावा 14 जो अन्य महिलाएं थी उन सब में जो है हिंदू और सिख महिलाएं थी। वे तो अन्य 14 महिलाएं रह गई, वे सभी हिंदू और सिख धर्म से संबंधित थी। जबकि एकमात्र मुस्लिम थी कौन? तो बेगम अय्याज रसूल। इनका नाम कई बार एग्जाम में आ चुका है। अब बात करें महिलाओं की हो चुकी है, तो संविधान सभा की कुल बैठक या अधिवेशन, संविधान सभा की कुल अधिवेशन या बैठकें कितनी हुई? तो कुछ बुकों में आपका 11 दिया गया है और कुछ बुकों में 12 दिया गया है। ठीक है। एनसीईआरटी में 12 है, जबकि लक्ष्मीकांत वाजपेयी में आपका इसको 11 दिया गया है। ठीक है। देखिए 11वीं जो बैठक हुई वो 26 नवंबर 1949 को हुई थी, जिस दिन भारतीय संविधान को पारित किया गया था। लेकिन 12वीं बैठक जो हुई वो आपकी 24 जनवरी 1950 को हुई, जिसमें संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो एग्जाम में अगर आपका दोनों आते हैं तो आपको इसमें 12 लगाना है, नहीं तो आप जो है दोनों में से एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, या तो 11 मिलेगा या 12, और अगर दोनों एक साथ आ जाते हैं तो आपको इसमें 12 लगाना है, या फिर एग्जाम में दिया रहेगा आपका जो है 11 और 12 दोनों करके। ठीक है। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। कुल अधिवेशन कितने हुए? तो 12 बैठकें हुई। ठीक है। इनमें से कुछ बैठकों के बारे में बात करेंगे जो प्रमुख है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, यानी कि पहली, दूसरी, तीसरी, इसके अलावा 11वीं और 12वीं। ठीक है। ये 5 बैठकें हैं जिनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो पहली जो बैठक हुई संविधान सभा की, सबसे पहला जो अधिवेशन या पहली जो बैठक हुई वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई। 9 दिसंबर 1940 ईस्वी को संविधान सभा की सबसे पहली बैठक हुई। और इस बैठक में क्या हुआ? इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो उस समय के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे संविधान सभा के उस समय के सबसे बुजुर्ग सदस्य या सबसे वृद्ध सदस्य थे, ठीक है, सबसे सीनियर थे, जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद इसी बैठक में क्या हुआ? इस बैठक में जो कुल सदस्य इस बैठक में जो आए उनकी संख्या थी 211। 211 सदस्यों ने भाग लिया, जिनमें से 9 महिला थी। जिनमें से 9 महिला थी। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई उसमें केवल 211 सदस्य आए थे। केवल 211 सदस्य आए थे। इन 211 सदस्यों में से 9 महिला थी। तो बैठक में मुस्लिम लीग और देसी रियासत के अन्य सदस्यों ने भाग नहीं लिया। मुस्लिम लीग के सदस्यों ने भाग नहीं लिया, इसके अलावा देसी रियासत के भी अनेक सदस्यों ने इसमें भाग नहीं लिया था, जिस कारण जो है संविधान सभा में कुल 211 मेंबर इस दिन उपस्थित हुए। चलिए बात करते हैं चर्चिल की। ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे चर्चिल। ठीक है। तो चर्चिल ने पहली बैठक के बारे में, जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई और उसमें मुस्लिम लीग और अन्य सदस्यों ने भाग नहीं लिया या देसी रियासत के सदस्यों ने भाग नहीं लिया, तो उन्होंने संविधान सभा का मजाक उड़ाते हुए एक कथन कहा कि संविधान सभा एक ऐसा विवाह है, संविधान सभा एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। कथन आपका चर्चिल का है, एक दो बार एग्जाम में आ चुका है। इसके अलावा इनका ही एक और कथन था, इन्होंने संविधान सभा को एक जाति की संस्था भी कहा था। एक जाति की संस्था भी इन्होंने ही
संविधान सभा को कहा था। इसके अलावा एक व्यक्ति और आते हैं आपके, जिनका नाम था लॉर्ड साइमन। लॉर्ड साइमन, आपने सुना होगा 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। ये लॉर्ड साइमन उसके अध्यक्ष थे। तो लॉर्ड साइमन ने भी संविधान सभा के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि संविधान सभा हिंदुओं की एक संस्था है, क्योंकि इसमें सभी ज्यादातर हिंदू थे। बैठक में, इस सभा में या इस संस्था में सभी ज्यादातर हिंदू थे। इसलिए उन्होंने उन्होंने कहा कि संविधान सभा हिंदुओं की एक संगठन है या हिंदुओं की एक सभा है, संस्था है। चलिए जी, आगे बात करते हैं दूसरी बैठक के बारे में। तो दूसरी बैठक थी, तो पहली बैठक के बारे में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। मुस्लिम लीग और देसी रियासत के अन्य सदस्यों ने भी इसमें भाग नहीं लिया। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 211 आई, जिनमें से 9 महिलाएं थी। इसके अलावा चर्चिल और साइमन का कथन भी इसमें है, मैंने आपको बता दिया है। दूसरी बैठक की बात करें तो दूसरी बैठक जो हुई 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई। संविधान सभा की दूसरा अधिवेशन 11 दिसंबर यानी कि 2 दिन बाद, ठीक है, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ। इसमें क्या हुआ? इसमें संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने गए। अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को और उपाध्यक्ष बनाए एच.सी. मुखर्जी यानी कि हरीश चंद्र मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया। तीसरी बैठक की बात करेंगे। संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई, वो कब हुई इसके बारे में चर्चा करते हैं। संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की तीसरी बैठक का आयोजन किया गया या तीसरे अधिवेशन का आयोजन किया गया। और नेहरू के द्वारा इस बैठक में एक उद्देश्य प्रस्ताव पास किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव को इसमें पास जो है पेश किया गया कि भाई हमें किस प्रकार का संविधान बनाना है। इस उद्देश्य प्रस्ताव में, ठीक है, भारतीय संविधान में जो चीजें जो टॉपिक हमें शामिल करने थे, उन सभी को इस उद्देश्य प्रस्ताव में रखा गया था। तो इन सभी जो है इस प्रस्ताव को इन्होंने संविधान सभा के समक्ष कब रखा? तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को रखा। इसके बाद क्या हुआ कि लगभग 2 माह बाद 22 जनवरी 1947 ईस्वी को 22 जनवरी 1947 ईस्वी को संविधान सभा ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को पास किया। इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पास किया गया। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा के द्वारा इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पास किया गया। और इसी के बाद भारतीय संविधान का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था। यहां से भी एक बार आपका एमपीपीसीएस में क्वेश्चन आ चुका है कि भारतीय संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कार्य कब शुरू किया? तो 22 जनवरी 1947 के बाद पास किया, क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव के पास होने के बाद ही ये पता लगा कि हमें किस प्रकार का संविधान बनाना है। तो उसी के बाद इसका जो है निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था। अब बात करें 11वीं बैठक की, तो संविधान सभा की 11वीं और 12वीं बैठक के बारे में चर्चा करेंगे। 11वीं जो बैठक हुई वो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हुई। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा की 11वीं बैठक का आयोजन किया गया है। 11वें अधिवेशन का आयोजन किया गया, ठीक है। इसमें क्या हुआ? इसमें भारतीय संविधान को अंगीकृत या पारित या अपनाया गया था। भारतीय संविधान को अंगीकृत या पारित या अपनाया जो गया वो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, क्योंकि इस दिन भारतीय संविधान बनकर तैयार हो चुका था। लेकिन इस दिन पूरी तरह से भारतीय संविधान को लागू नहीं किया गया। केवल इस दिन 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे। 16 अनुच्छेद ही क्यों लागू किए गए? ठीक है, इस दिन केवल 16 अनुच्छेद इसलिए लागू किए गए कि वे जो है बाकी अनुच्छेदों को, बाकी आर्टिकल को, ठीक है, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया जा सके। क्योंकि 26 जनवरी से ही आपने सुना होगा एक आपका लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन हुआ, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। और वहीं पर रावी नदी के तट पर ही, ठीक है, पहली बार 30 जनवरी 26 जनवरी 1930 ईस्वी को 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पहली बार भारत में तिरंगा झंडा फहराया गया, ठीक है, रावी नदी के तट पर लाहौर में। और वहीं पर ये शपथ ली गई कि भारत प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया करेगा। तो भारत ने जो पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था अपना, कब मनाया? 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया था। तो उस दिन को जो है हर बार, ठीक है, हर साल प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को ही हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे थे, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ। तो अब उसके बाद 1947 के बाद क्या हुआ कि भारत जो है 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने लगा। 26 जनवरी को याद रखने के लिए ही भारतीय संविधान को लगभग 2 माह बाद, यानी कि 26 नवंबर को ये पूरा हो गया और 26 जनवरी को जाकर इसको जो है लागू किया गया था पूरी तरह से, ठीक है। इसके बाद 12वीं बैठक की बात करें तो 12वीं जो बैठक हुई भारतीय संविधान सभा की, उसकी जो हुई वो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी, भारतीय संविधान के लागू होने से 2 दिन पहले। तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को
संविधान सभा का 12वां अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन में संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए कितने सदस्यों ने? 299 सदस्यों ने। अब देखो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389 389 थी। लेकिन क्या हुआ कि 14 अगस्त को पाकिस्तान का गठन हो गया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना और 15 अगस्त 1947 को भारत बना। दो नए देशों का गठन हुआ, जिस कारण मुस्लिम लीग जो है और मुस्लिम लीग के मेंबर ठीक है, पाकिस्तान चले गए। ठीक है, पाकिस्तान चले गए तो उस समय संविधान सभा के जो सदस्यों की संख्या रह गई थी वो 299 रह गई थी और 299 सदस्यों के द्वारा ही भारतीय संविधान को भारतीय संविधान को 299 सदस्यों के द्वारा ही बनाया गया या तैयार किया गया। ठीक है, उन्हीं सदस्यों के द्वारा इसको तैयार किया गया था 299 के द्वारा ही। लेकिन अगर बात करें हस्ताक्षर की, संविधान पर केवल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। 284 284 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। और बात करें कि सबसे पहले किसने किए और सबसे बाद में किए, तो सबसे पहले जो है इस पर हस्ताक्षर जो किए गए वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किए गए और सबसे बाद में जो हस्ताक्षर किए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, इसमें करेक्शन कर दिया गया। ठीक है, इसमें बाद में करेक्शन किया गया क्योंकि जो है देश के जो प्रथम नागरिक होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, और पहले जो राष्ट्रपति बने थे वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। इसलिए अब जो बुकों में अलग से दिया गया कुछ आगे जो है ठीक है, वो दिया गया कि सबसे पहले संविधान पर जो हस्ताक्षर किए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किए गए थे। लेकिन ये सच नहीं है। सच्चाई यही है कि सबसे पहले नेहरू के द्वारा किए गए और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किए गए। लेकिन बाद में इसमें करेक्शन किया गया था क्योंकि राष्ट्रपति को प्रथम नागरिक माना गया है या सर्वोच्च जो है भारत में जो सर्वोच्च जो सबसे बड़ा जो पद है वो राष्ट्रपति का पद होता है। ठीक है जी। अब बात करें कि 299 में से 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, 15 ने क्यों नहीं किए? 15 सदस्य भारतीय संविधान में और भी संशोधन कराना चाह रहे थे, इसलिए उन लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। तो ये 12 बैठक थी आपकी, ठीक है। 12 बैठकों में से आपका जो प्रथम बैठक पड़ी है, पहली, दूसरी और तीसरी, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आते रहते हैं हमेशा। इसके अलावा 11वीं और 12वीं से भी क्वेश्चन आते रहते हैं। इसके बीच की जो बैठकें हैं, उनके बारे में कोई ज्यादा इसमें जो है क्वेश्चन आते नहीं है, ठीक है। चलिए जी आगे देखते हैं प्रमुख समितियां। भारतीय संविधान की जो प्रमुख समितियां थी, संविधान सभा की जो प्रमुख समितियां थी उनमें सबसे प्रमुख थी सलाहकार समिति। ठीक है, वैसे अगर बात करें समितियों की तो लगभग ये 13 बड़ी समितियां थी। भारतीय संविधान की जो प्रमुख समितियां थी वे आपकी 13 के अंतर्गत थी। ठीक है, ये 13 समितियां मानी जाती हैं। उनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार से हैं, जैसे कि सलाहकार समिति। सलाहकार समिति का काम था संविधान को बनाने में अपनी सलाह देना और इसके जो अध्यक्ष होते थे वे थे आपके बी एन राव। सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष थे वे बी.एन. राव थे। इसके बाद बात करें झंडा समिति की। झंडा समिति के जो पहले अध्यक्ष थे वे थे जे बी कृपलानी, लेकिन बाद में बने कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगर एग्जाम में आए आपका कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन अगर पूछे कि पहली बार कौन थे और दूसरी बार कौन थे, तो पहली बार कौन बने? जे बी कृपलानी और बाद में कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर दोनों भी एग्जाम में आ जाए और ऑप्शन एक चुनना हो तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसमें लगाना होगा, नहीं तो फिर ए और बी यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व जे बी कृपलानी दोनों इस तरह से भी आ सकते हैं। बात करें मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक समिति की, तो मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक समिति के जो प्रमुख थे वे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक समिति की दो छोटी समितियां भी थी। एक का नाम था मौलिक अधिकार उप समिति। मौलिक अधिकार उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो जे बी कृपलानी थे और अल्पसंख्यक उप समिति जो थी उसके जो प्रमुख थे वो थे एच सी मुखर्जी, हरीश चंद्र मुखर्जी, जो संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी थे। बात करें संघ समिति की तो संघ समिति के प्रमुख थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। के बाद संचालन समिति के प्रमुख थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रांत संचालन यानी प्रांतों को जो जोड़ने का जो कार्य किया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। तो प्रांत संचालन समिति के प्रमुख भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो समिति थी वो थी आपकी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति को पांडुलेखन या ड्राफ्टिंग समिति के नाम से भी जाना जाता है। इसके गठन की बात करें तो 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया। 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया। कुल सदस्यों की बात करें तो 7 इसमें कुल सदस्य थे। अध्यक्ष इसके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इनके अलावा एन गोपाल स्वामी अयंगर, इनके अलावा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर तीसरे मेंबर। चौथे मेंबर की बात करें तो डॉक्टर के एम मुंशी इसके चौथे सदस्य थे। पांचवें सदस्य की बात करें तो सैयद मोहम्मद सादुल्लाह एकमात्र मुस्लिम थे, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। और अगर छठे मेंबर की बात करें तो एन माधव राव इसके मेंबर थे और सातवें मेंबर थे टी कृष्णमाचारी। लेकिन जो ये लास्ट में दो दिए गए हैं एन माधव राव, इन्होंने जो है स्वास्थ्य खराब होने के कारण अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और इनके स्थान पर बी एल मित्रा को लिया गया था संविधान के जो है प्रारूप समिति के मेंबर के तौर पर। और टी कृष्णमाचारी का देहांत हो गया था। इनके स्थान पर आए थे कौन? डीपी खेतान। इनके स्थान पर डीपी खेतान आए। बात करें कि प्रारूप समिति का कार्य भारतीय संविधान का जो प्रारूप था उस पर विचार करना था, जबकि भारतीय संविधान का जो प्रारूप तैयार किया वो बी एन राव के द्वारा तैयार किया गया, जो
सलाहकार समिति के प्रमुख भी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार नहीं किया था, जबकि प्रारूप समिति ने केवल भारतीय संविधान के प्रारूप पर विचार किया था। जो भारतीय संविधान का जो इंडेक्स है, कौन सा चैप्टर कहाँ पे है, ठीक है, उसके बारे में इन लोगों ने विचार किया। उसी के संबंध में इनकी 141 दिन तक बैठक चली। प्रारूप समिति की 141 दिन तक बैठक चली और 141 दिन में इन्होंने 114 दिन तक बैठक चली और 141 बैठक हुई। 114 दिन में इनकी 141 बैठक हुई, यानी कि एक दिन में एक से ज्यादा भी बैठक हुई थी। ठीक है जी। प्रारूप समिति जो बैठकें हुई वो 141 हुई। कितने दिन में हुई? तो 114 दिन में हुई। 114 दिन में 141 बैठक हुई थी, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। देखिए, प्रारूप समिति का जो गठन हुआ, प्रारूप समिति का अन्य नाम भी पूछ लेता है कई बार, ड्राफ्टिंग या पांडुलेखन समिति है। गठन कब हुआ? तो 29 अगस्त 1947 को हुआ। कुल मेंबर 7 मेंबर थे। अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके अलावा एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और एन माधवराव के स्थान पर बी एल मित्रा आए बाद में। इसके अलावा टीटी कृष्णमाचारी के स्थान पर भी बाद में डीपी खेतान आए थे। तो कुल 7 मेंबर थे इसमें। 114 दिन तक इसकी बैठक हुई। 114 दिन में 141 बैठक हुई, ठीक है। ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद देखते हैं। यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। मैं आपको जो है यहाँ पर, ठीक है, चैनल पर आपको जीके की, ठीक है, जीके की लगभग सभी क्लासें आपको जो है यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। इसके अलावा कुछ करा भी दी गई है और कुछ आगे कराई जाएगी। चलिए जी, इसके बाद बात करते हैं संविधान सभा के द्वारा संविधान को बनाने में कितना समय लगा और कितना इसमें पैसा लगाया गया, ठीक है। भारतीय संविधान को बनाने में लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का भारतीय संविधान को बनाने में समय लगा। अगर पैसे की बात करें तो लगभग 64 लाख रुपए, ठीक है, 63,99,000 कुछ रुपए लगे थे। तो लगभग 64 लाख रुपए आता है आपका एग्जाम में भी, ठीक है। तो 64 लाख रुपए खर्च किए गए और लगभग 60 देशों के संविधानों से अनेक प्रावधान भारतीय संविधान में लिए गए हैं। लगभग जो है ऐसा कहा जाता है कि भारत के जो संविधान सभा के जो मेंबर थे उन सभी ने विश्व के जितने भी संविधान थे उस समय 1947 के समय 1947 में जितने भी विश्व के संविधान थे उन सभी का अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद 60 देशों के संविधानों से कुछ ना कुछ भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान में कुछ ना कुछ शामिल किया गया है। इसलिए भारतीय संविधान को उधार का थैला भी माना जाता है। बात करें लागू करने की, तो भारतीय संविधान को लागू कब किया गया? भारतीय संविधान को लागू पूरी तरह से जो लागू किया गया था वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। जबकि भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था कब? भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। लेकिन भारतीय संविधान को पूरी तरह से जो लागू किया गया वो 26 जनवरी को किया गया, क्योंकि 26 जनवरी 1930 ईस्वी में पहली बार भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, ठीक है। लाहौर में रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया गया था और प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को ही हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ। उसके बाद 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे और इसलिए 26 जनवरी को याद रखने के लिए भारतीय संविधान को लागू किया गया। भारतीय संविधान को 26 नवंबर को लागू न करके 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और इस दिन हम अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। बात करें 15 अगस्त की, तो 15 अगस्त 1947 को भारत जो है स्वतंत्र हुआ था या आजाद हुआ था, तो इस दिन हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। मूल संविधान, मूल संविधान किसे कहते हैं? तो मूल संविधान उस संविधान को कहते हैं जो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो संविधान लागू किया गया उसे मूल संविधान के नाम से जाना जाता है। और मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद मूल संविधान में थे। भाग की बात करें तो भाग 22 थे और अनुसूचियों की बात करें तो कुल अनुसूचियां 8 थी। इस समय मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। इनके अलग से चैप्टर भी आएंगे, तुम्हारे भाग के भी चैप्टर आएगा, अनुसूची भी आएगी, ठीक है। अनुच्छेद के भी अलग से जो है आपका इसमें पार्ट करा दिया जाएगा, ठीक है। बात करें वर्तमान संविधान की, ये मूल संविधान था। वर्तमान संविधान की, तो वर्तमान संविधान उसे कहते हैं जो अब हाल फिलहाल में है। वर्तमान संविधान में लगभग 472 के आसपास अनुच्छेद हो चुके हैं। भाग की बात करें तो 25 है, अनुसूची की बात करें तो 12 अनुसूची, यानी कि 4 अनुसूची बाद में इसमें जोड़ी गई, 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं, ठीक है। ये अनुसूची वाला चैप्टर भी आपका अलग से आएगा, इसमें करा दिया जाएगा, ठीक है। तो मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395। अब कितने हैं? 472, ठीक है। मूल संविधान में कितने भाग थे? 22। अब कितने हैं? 25। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। अब कितनी हैं? 12। इसके बाद अब अंत में बात कर लेते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। इसके बाद, ठीक है, एक थोड़ी सी और बात कर लेते हैं पीछे, ठीक है। देखिए, भारतीय संविधान सभा जो थी, ये 2 रूप में कार्य करती थी, ठीक है। संविधान सभा 2 रूप में कार्य करती थी। भारतीय संविधान सभा जो थी ये 2 रूपों में कार्य करती थी। एक तो कार्य करती थी संविधान के निर्माण के रूप में और दूसरा कार्य था इसका
संसद के रूप में, ठीक है। एक तो इनका कार्य था संविधान का निर्माण करना, संविधान का निर्माण करना, और दूसरा संसद के रूप में यानी कि देश को चलाने का कार्य भी संविधान सभा के द्वारा ही किया जाता था, ठीक है। तो जब संविधान सभा संविधान का निर्माण करती थी, वो जो है फर्स्ट शिफ्ट में, इनके शुरुआत में की जाती, ठीक है। सुबह के समय, मॉर्निंग के समय जो कार्य किया जाता था, वो संविधान के निर्माण का कार्य किया जाता था। इस समय अध्यक्ष होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। लेकिन जब 12 बजे के बाद या सेकंड शिफ्ट में, ठीक है, शाम के समय, ठीक है, जब संसद के रूप में देश में जो योजनाएं जो बनाई जाती थी, संसद के रूप में जो कार्य किया जाता था, तो उस समय अध्यक्ष जो होते थे, वे होते थे जी.वी. मावलंकर, जी.वी. मावलंकर, जी.वी. मावलंकर का नाम सुना होगा। गणेश वासुदेव मावलंकर, लोकसभा के पहले अध्यक्ष भी यही बनाए गए थे बाद में। तो संसद के रूप में जब अध्यक्ष का काम करते थे, तो करते थे कौन? जी.वी. मावलंकर, ठीक है। चलिए अंबेडकर के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, ठीक है। ये संविधान सभा को लेकर काफी चर्चित रहे, क्योंकि संविधान सभा में सबसे पहले इन्होंने, जब संविधान सभा का जब गठन किया गया जुलाई 1940 में, तो उस समय इन्होंने मुंबई से चुनाव लड़ा था। मुंबई से इन्होंने चुनाव लड़ा, ठीक है, और इनको कांग्रेस के एक प्रत्याशी थे जिनका नाम था एम.आर. जयकर। मुंबई से ये चुनाव लड़े और एम.आर. जयकर के द्वारा इन्हें पराजित कर दिया गया, ठीक है। एम.आर. जयकर जो थे, ठीक है, एम.आर. जयकर, इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पराजित कर दिया मुंबई से, ठीक है। यानी कि ये संविधान सभा से नहीं चुने गए। उसके बाद क्या हुआ? मुस्लिम लीग ने, मुस्लिम लीग जो पार्टी थी, मुस्लिम लीग ने, मुस्लिम लीग के सहयोग से इनको जैसूर खुलना से चुना गया। जैसूर खुलना उस समय के बंगाल में, बंगाल का एक शहर था। आज हाल फिलहाल में ये बांग्लादेश में है। जैसूर खुलना अब हाल फिलहाल में बांग्लादेश में पड़ता है, ठीक है। उस समय ये पूर्वी बंगाल में हुआ करता था। तो जैसूर खुलना की सीट से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का मेंबर बनाया गया, लेकिन मुस्लिम लीग पार्टी से, मुस्लिम लीग के सहयोग से इनको चुना गया था। के बाद क्या हुआ कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का गठन हुआ। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का गठन हुआ। जब पाकिस्तान का गठन हुआ, तो मुस्लिम लीग पाकिस्तान चली गई। जब मुस्लिम लीग पाकिस्तान चली गई, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फिर से संविधान सभा के मेंबर नहीं रहे, क्योंकि जिस दल से वे चुने गए थे, मुस्लिम लीग से, वे चली गई पाकिस्तान। उसके बाद क्या हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में लाने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पी.एन. राव, पी.एन. राव ने, दोनों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में लाने के लिए, मुंबई के प्रधानमंत्री थे बी.जी. खेर, बी.जी. खेर के सामने प्रस्ताव रखा, ठीक है। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जो है काफी नॉलेज थी, कानून के बारे में काफी जानकारी थी, इसलिए इनको जो है संविधान सभा में शामिल करना जरूरी था। इस कारण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बी.एन. राव की सलाह पर मुंबई के प्रधानमंत्री बी.जी. खेर के द्वारा, बी.जी. खेर ने एम.आर. जयकर से त्यागपत्र दिया। एम.आर. जयकर मुंबई से संविधान सभा के मेंबर चुने गए थे। इनसे त्यागपत्र लिया किसने? बी.जी. खेर ने। बी.जी. खेर, बी.जी. खेर। समय जो प्रांत हुआ करते थे, जो राज्य थे, उनका जो प्रमुख होता था उसे प्रधानमंत्री कहते थे, और देश का जो प्रमुख होता था उसे बोलते थे वायसराय, ठीक है। तो इस समय बी.जी. खेर मुंबई के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने एम.आर. जयकर से त्यागपत्र लिया और उनके स्थान पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को यहाँ से चुना गया, ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पहली बार कहाँ से चुना गया? तो जैसूर खुलना से। दूसरी बार, ठीक है, दूसरी बार यानी कि देश के आजाद होने के बाद, ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर 15 अगस्त 1947 के बाद, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के जो मेंबर बने, वे कहां से बने? मुंबई से बने। किसके स्थान पर? एम.आर. जयकर के स्थान पर बने। पहली बार इन्हें चुनाव में किसने हराया? तो एम.आर. जयकर ने ही इन्हें चुनाव में हराया था, ठीक है। तो ये था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। अगर आपका एग्जाम में आ जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के मेंबर कहां से थे? तो मुंबई से, ठीक है। लेकिन अगर पूछेगा कि पहली बार कहां से चुने गए, तो जैसूर खुलना से, और अंत तक कहां से रहे? तो मुंबई से। और पहली बार चुनाव भी हारे थे कहां से? तो मुंबई से ही पहली बार चुनाव हारे थे, ठीक है। तो ये था आपका संविधान सभा वाला चैप्टर, ठीक है। लगभग इसमें मैंने आपके सारे टॉपिक इसमें करा दिए हैं। संविधान सभा के जितने भी टॉपिक थे, संविधान सभा से जितने भी क्वेश्चन आने की संभावना रहती है आपकी, ठीक है, वे सभी मैंने आपको इसमें करा दिए हैं, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें, ठीक है। नमस्कार।